दोस्तों, दुनिया में अभी तक किसी भी देश में हाइपरलूप ट्रेन पूरी तरह से चालू नहीं हुई है। कई देशों में हाइपरलूप प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और वे अपनी अपनी टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी देश ने पैसेंजर के लिए हाइपरलूप सेवा नहीं शुरू की है। हालांकि आप यह कह सकते हैं कि चीन ने 500 किलोमीटर प्रति घंटा गति वाली बुलेट ट्रेन बना ली है और वहां मैगलेव ट्रेन का परीक्षण भी सफलतापूर्वक किया गया है। लेकिन हाइपरलूप मैगलेव ट्रेन से भी अधिक उन्नत तकनीक है और भारत ने हाइपरलूप प्रोजेक्ट में एक अहम कदम उठाया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुंबई और पुणे के बीच हाइपरलूप चलाने का प्लान था। भारत की कंपनियों और उद्योगों ने इस प्रोजेक्ट में सफलता प्राप्त करते हुए हाइपरलूप का टेस्ट ट्रैक तैयार किया है, जिसकी लंबाई लगभग 450 मीटर है। इस ट्रैक में उन्होंने एक वैक्यूम बनाया और वहां हाइपरलूप ट्रेन को चलाकर टेस्ट किया। भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अब इस प्रोजेक्ट को फंडिंग शुरू कर दी है, क्योंकि यह सही दिशा में काम कर रहा है और सफलता मिल रही है। आइए, अब बात करते हैं कि भारत ने हाइपरलूप के क्षेत्र में क्या अहम मील का पत्थर साबित किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में अपनी राय दी है और बताया है कि कौन-कौन सी कंपनियां इस पर काम कर रही हैं। हाइपरलूप के लिए नवीनतम विकास की बात करें तो, अगर यह तकनीक सफल होती है, तो भारत को इसका बड़ा लाभ होगा। हाइपरलूप हमें महज 30 मिनट में 350 किलोमीटर की दूरी तय करने का मौका देगा। भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार हो चुका है और वहां परीक्षण भी चल रहे हैं। हाइपरलूप तकनीक को भविष्य की परिवहन प्रणाली माना जा रहा है, क्योंकि इस तकनीक में ट्रेन को खास ट्यूब में बहुत तेज गति से चलाया जाता है। अब भारत ने बुलेट ट्रेन के अलावा हाइपरलूप की दिशा में भी तेजी से कदम बढ़ाए हैं। अगर हाइपरलूप शुरू होता है, तो यह 30 मिनट में 350 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इस प्रोजेक्ट के पहले हिस्से की ट्यूब 422 मीटर लंबी तैयार हो चुकी है और इसने इस तकनीक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पर बधाई दी है और कहा कि यह भविष्य में परिवहन को बहुत सरल बनाएगा। प्रोजेक्ट के लिए शुरू में फंडिंग दी जा रही है और यदि यह सफल साबित होता है, तो इसे जल्द ही व्यावसायिक रूप से भी शुरू किया जाएगा। हाइपरलूप की शुरुआत से भारत के परिवहन ढांचे में बड़ा बदलाव आएगा। रेल मंत्री ने कहा है कि पहले इसे छोटी दूरी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि सामान को लाने ले जाने के लिए, और जैसे जैसे सफलता मिलेगी, इसका विस्तार किया जाएगा। चीन पहले ही मैगलेव ट्रेन पर काम कर चुका है, जो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, लेकिन हमें हाइपरलूप पर फोकस करना है, जो मैगलेव से भी तेज और बेहतर है। हाइपरलूप न केवल तेज है, बल्कि इसका संचालन भी सुरक्षित होगा, क्योंकि यह वैक्यूम ट्यूब में चलेगा, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा। इसके लिए हमें महंगे और बड़े एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की जरूरत नहीं होगी, जिससे यह परियोजना लागत में भी सस्ती होगी। साधारण शब्दों में समझें तो हाइपरलूप एक अत्याधुनिक परिवहन प्रणाली है, जिसमें ट्रेन को वैक्यूम ट्यूब में बहुत तेजी से चलाया जाएगा। इस प्रणाली में घर्षण फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं होगा, जिससे ट्रेन की गति बहुत अधिक हो सकती है। इसे एक तरह से अंतरिक्ष में यात्रा करने जैसा समझा जा सकता है, जहां घर्षण की कमी के कारण चीजें बिना किसी रुकावट के गति प्राप्त करती हैं। 2020 में अमेरिका के लॉस वेगस में एक 500 मीटर के ट्रैक पर हाइपरलूप का टेस्ट किया गया था, जिसमें ट्रेन की रफ्तार 161 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब भारत में आईआईटी मद्रास और भारतीय रेलवे की साझेदारी में एक टेस्ट ट्रैक तैयार किया गया है। शुरुआत में इसकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इसे बढ़ाकर 600 किलोमीटर प्रति घंटा तक टेस्ट किया जाएगा। विश्व भर में कई देशों में हाइपरलूप तकनीक पर काम चल रहा है, लेकिन किसी भी देश ने अभी तक पैसेंजर सेवा शुरू नहीं की है। भारत में भी यह परीक्षण चल रहा है और सरकार इस तकनीक को भविष्य में आम जनता के लिए तैयार करने के लिए पूरी तरह से समर्थन दे रही है। 2050 तक यूरोप के चारों ओर 10,000 किलोमीटर लंबी हाइपरलूप प्रणाली विकसित करने की योजना है। हालांकि यह अभी तक शुरू नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया के अन्य देश भी इस पर काम कर रहे हैं। भारत भी हाइपरलूप पर तेजी से काम कर रहा है और अगर यह सफल होता है, तो भारत इसे पूरी दुनिया में एक प्रमुख हाइपरलूप प्रणाली के रूप में स्थापित कर सकता है। शुरुआत में
हाइपरलूप का इस्तेमाल लॉजिस्टिक्स के लिए किया जाएगा, जैसे कि मुंबई और पुणे के बीच सामान परिवहन के लिए। इसके बाद जब यह पूरी तरह से सफल हो जाएगा, इसे सार्वजनिक परिवहन के रूप में लॉन्च किया जाएगा। रेल मंत्री का कहना है कि इसे पहले छोटे दूरी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और फिर सफलता मिलने के बाद इसे और विस्तारित किया जाएगा। पहले हाइपरलूप के बारे में भारतीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुछ नकारात्मक राय दी थी, लेकिन अब पुणे और बेंगलुरु में इसकी प्रगति को देखकर सरकार को विश्वास हो गया है कि यह तकनीक सफल हो सकती है। परीक्षण जारी हैं और जैसे जैसे नई माइलस्टोन प्राप्त होती है, हमें नई अपडेट्स मिलेंगी। निष्कर्ष में, हाइपरलूप परियोजना भारत के लिए एक बड़ी विकासात्मक पहल है, जो परिवहन को तेज, सुरक्षित और अधिक प्रभावी बनाने में मदद करेगी। सरकार इस प्रोजेक्ट में पूरी तरह से निवेशित है और उम्मीद है कि भारत जल्द ही हाइपरलूप तकनीक में दुनिया में अग्रणी बन जाएगा।